ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस का एहतजाज 24 घंटों के लिए मौखर किया गया है। एहतजाज का आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है एहतजाज को मौखर कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि NLE इम्तिहान के खिलाफ सुबह से होने वाले ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस का एहतजाज 24 घंटे के लिए मौखर कर दिया गया है। ग्रैंड अलायंस की जानिब से इस हवाले से कहा जा रहा है कि 24 घंटों के लिए हम एहतजाज मौखर कर रहे हैं और इस हवाले से यंग डॉक्टर्स अलायंस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि हमारे मुतालिबात अगर ना माने गए तो OPDs और एमरजेंसीज को भी बंद कर दिया जाएगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी बात को ना सुना गया तो हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद PMC के सामने धरना देंगे। और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि हमारा PMC के सामने धरना लामहदूद मुद्दत के लिए होगा और हमारा वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरी तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स से इल्तमास है कि आप वापस जाएं। हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर हमारी बात ना सुनी गई तो हम इंशाअल्लाह इसी तरह मुतहद होके इसी तरह सब डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को साथ लेके इस्लामाबाद में PMC के सामने जाएंगे। यंग डॉक्टर्स की गुफ्तगू आपने मुलासा की, क्या सूरत हाल पेश आए, किस किस्म की मामलात रहे एहतजाज की और इसके बाद मुज़ाकरात के लिए कोई पहुंचा है या नहीं, इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अजमत आवान से। जी अजमत आवान, बताइएगा। पहले बरकत मार्केट में जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और NLE इम्तिहान के खिलाफ जो ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस का जो आज का एहतजाज था वो मैदान जंग की उन्होंने सूरत इख्तियार की। जब मेडिकल के स्टूडेंट डॉक्टर्स ने इम्तिहानी मरकज सेंटर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से आंसू गैस की गई, जिससे कई मेडिकल के तलबा और डॉक्टर्स की हालत गैर होगी और जो करीबी अस्पताल की एमरजेंसी में जेर इलाज हैं। और यहाँ पर जो ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस है उनकी जानिब से एहतजाज को फिल वक्त 24 घंटों के लिए मौखर कर दिया गया है। उनकी जानिब से कहा यही जा रहा है कि जो उनके जो साथी हैं दीगर, उनकी हालत काफ़ी गैर है, फिल वक्त वो वहाँ अस्पतालों में जा रहे हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने हुकूमत को दिया है। मजीद उनके मुतालबात क्या है, यहाँ पर हम डॉक्टर अकबर रांझा जो ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस को लीड कर रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अकबर रांझा साहब, मुझे ये बताएं, आपने फिलहाल तो 24 घंटों के लिए एहतजाज मौखर कर दिया है, आप लोगों का अगला लाहेमल क्या है, क्या डिमांड्स हैं आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा क्लियर है। हम एक काला कानून NLE का कानून जो एक गैर कानूनी टेस्ट है जो हमारे सर पे मुसल्लत किया जा रहा है उसके टेस्ट के खात्मे का मुतालबा है। हमारा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मुतालबा है और हमने गवर्नमेंट को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर हमारी बात ना सुनी गई तो हम इंशाअल्लाह PMC के सामने जाके श्रीनगर हाईवे पे धरना देंगे और अपना धरना उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते। मुझे ये बताएं, आज हमने देखा है कि जब पुलिस की जानिब से आंसू गैस किया गया तो आपके कई जो दिगर साथी थे उनकी हालत गैर हो गई है, उस पर कोई FIR कटी है, कोई आप लोगों का वहाँ पर कोई पुलिस की जानिब से आप पर रब्ता किया गया तो क्या लाइमल है? जो आपके तुलबा परसों भी जख्मी हुए हैं, आज की भी हालत गैर है, उस पर आपका क्या? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट खत्म करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो 5 से 6 डॉक्टर सुबह आपके कैमरों के सामने बेहोश हुए, उनमें से 2 से 3 डॉक्टर जो हैं वो ICU में एडमिट हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जिसकी वजह से हमें अस्पताल से कॉल मौसूल हुई हैं कि आप लोग अभी फ़िलहाल इनके पास आएँ, इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीवियर है। तो हम अभी अपना प्रोटेस्ट इस वजह से ख़त्म करके उनके पास जा रहे हैं और हमारे जो मुतालबात हैं या हमारे FIR तो दूर की बात, हमसे अभी तक बात करने कोई पुलिस का सीनियर ऑफिसर नहीं पहुंचा तो हमारी FIR या हमारे मुतालबात कैसे सुने जाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अकबर रांझा ग्रैंड मेडिकल स्टूडेंट अलायंस के रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने बड़ा तफसीलन बताया कि जो उनके दीगर साथी थे पुलिस की जानिब से जब आंसू गैस किया गया तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गैर होगी और जो करीबी अस्पताल की एमरजेंसी है वहाँ पर जेर इलाज हैं। और डॉक्टर अकबर रांझा ने यह भी बताया जो 3 जो डॉक्टर्स हैं हमारे, उनकी जो हालत है इतनी गैर है कि वो इस वक्त ICU में जेर इलाज है और इसी बिना पर जो आज का एहतजाज है 24 घंटों के लिए मौखर कर दिया गया है। और अभी तक उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमती नुमाइंदगान और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अहदेदारान ने अभी तक उनसे रब्ता नहीं किया। अगर 24 घंटों तक उनकी डिमांड ना मानी गई तो इस्लामाबाद श्रीनगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। ठीक है, अजमत आवान इस हवाले से हमें डिटेल्स दे रहे थे। नेशनल लाइसेंस के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और तलबा सरापा एहतजाज हैं, जबकि जहरीली गैस के स्प्रे से कई तलबा की हालत भी गैर हो गई है। एमरजेंसी में जेर इलाज डॉक्टर नुमान भट्टू की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुजाहरीन का कहना है कि 3 डॉक्टर्स की हालत गैर है, ICU में जेर इलाज हैं। बताया जा रहा है कि तलबा की हालत भी पेपर स्प्रे के
इस्तेमाल से ख़राब हो गई और इमरजेंसी में ज़ेर इलाज डॉक्टर नुमान भट्टो की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स और तलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। जब तलबा की जानिब से इम्तिहानी सेंटर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से तलबा पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे तलबा हैं जिनकी हालत भी ख़राब हो गई है। एक जानिब तलबा सरापा एहतजाज हैं तो दूसरी तरफ ड्राइवर्स की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का दूसरा रोज़ है। मेट्रो बस बंद होने की वजह से रोज़ाना सफ़र करने वाले मुसाफिर ख्वार हो रहे हैं। शहरी सफ़र के लिए महंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर नज़र आ रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे हसनैन औलख से। हसनैन औलख, बताइएगा, 2 रोज़ गुजर चुके हैं, ड्राइवर सरापा एहतजाज हैं, क्या इनसे मुज़ाकरात की कोशिश की गई है? जी, शहर की सबसे बड़ी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है यानी कि मेट्रो बस सर्विस आज दूसरे रोज़ भी मुअत्तल है। और मुअत्तल इस वजह से है कि जो जितने भी ड्राइवर्स हैं मेट्रो बस सर्विस के वो सरापा एहतजाज हैं। जो मेट्रो बस सर्विस इंतज़ामिया है उनके खिलाफ जो मेट्रो बस ड्राइवर्स हैं, इसके अलावा वाशर्स और जो टेक्नीशियंस हैं वो यहाँ पर नश्तर मेट्रो बस डिपो जो है वहाँ पर एहतजाज दिए हुए हैं, धरना किए हुए हैं। उनका ये मुतालबा है कि उनके जो ग्रेजुएटी अलाउंसेस और जो बोनसेस हैं वो उनको दिए जाएं, चूँकि पंजाब हुकूमत का जो मुआहदा है अल बुराक नामी तुर्किश कंपनी के साथ वो ख़त्म होने जा रहा है और पाकिस्तानी एक निजी कंपनी के साथ आगे मुआहदा तय पा गया है। उसके तहत जो नई बसेस भी आ गई हैं, लेकिन अभी तक 8 से 10 साल हो गए हैं जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं उनको ग्रेजुएटी बोनस और अलाउंसेस जो हैं वो नहीं दिए गए। तो इस वजह से एक तरफ तो ये जो ड्राइवर्स हैं और जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी तरफ जो शहरी हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो महंगी ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल करना मजबूरी बन गई है शहरियों की। तो जो यहाँ पर चीफ मेट्रो बस ड्राइवर हैं मोहम्मद ज़हीर, उनसे बात कर लेते हैं कि जो उनको मुतालबात की कॉल दी गई थी उसके ऊपर मुतालबात हो नहीं सके, तो उसकी रीज़न क्या है? सर मुझे ये बताइएगा, आपके साथ इंतज़ामिया ने कहा था कि हम मुतालबात आपके मानेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, आपको आज सुबह 10 बजे बुलाया था लेकिन मुतालबात नहीं हो सके, वजह क्या है? सर वजह जानने से तो हम भी कासिर हैं कि हमें बुलाया गया था कि बैठ के जो भी आए डायलॉग हम लोग आपसे करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो मुज़ाकरात इन्होंने नहीं किया हमारे साथ। उसका जो उल्ट है वो इन्होंने ये किया कि तमाम वर्कर्स का गेट जो है वो बंद कर दिया गया। आप सामने अपने चैनल के दोस्तों से देख सकते हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो तमाम स्टाफ के लिए गेट इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक और जो हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाना जा रहे हैं वो ये है कि जब इनसे ये मुज़ाकरात के लिए टीम अंदर जानी थी, तमाम लोग जा रहे थे, तो ये कहते यार ये लोग कुछ हमारे साथ ना मिसबिहेव कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपने हक के लिए मामलात कर रहे हैं, तो काइंडली खुदारा आपको 2-4 ऐसे लोग आगे आएँ कि जो इनका मौक़िफ़ हमें पेश कर सकें। तो उसके लिए हम 2-4 बंदे ऐसे तमाम लोगों की मुशावरत से तय पाए कि जिन्होंने जाके इनके साथ अंदर बातचीत की। अब उस चीज़ को ये यूनियन लीडर का जो है वो नाम दे रहे हैं और उल्टा हमारे ऊपर जो है ना वो एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय हमारे हकूक़ देने के हमारा हक दिवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये इमरान खान साहब, उस्मान बोजदार साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप लोगों में से कोई एक बंदा यहाँ पे नहीं आएगा, कोई मेट्रो बस वर्कर जो है इनको सर्विस मुहैया नहीं करेगा और ये मेट्रो बस का पहिया जाम रहेगा। जी, कोई भी जो ड्राइवर है या वाशर है या टेक्नीशियन है वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जाएगा, मेट्रो बस सर्विस बहाल नहीं होगी जब तक वज़ीर आला पंजाब या फिर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है वो नहीं आएंगे। और भी ड्राइवर से बात करें। सर मुझे ये बताइएगा कि कितने मामलात आपके मतलब मुश्किल में होंगे जब आप जॉब भी नहीं है, आपको लाइसेंस नहीं दिए जा रहे, यानी कि आपको ग्रेजुएटी नहीं दी गई पिछले 10 साल से, तो कितने मामलात मुश्किल हो जाते हैं आपके लिए गुजारा करना? और ऊपर से ये ऐसा दौर चल रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। खुदा जानता है कि हमारे बच्चे कैसे गुजारा करते हैं, हम बिजली के बिल कैसे देते हैं और दिन शब रोज़ हमारे कैसे गुजरते हैं, ये हम ही जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। मगर ये कंपनी, इस कंपनी ने धोखे के सिवा कुछ नहीं किया। 9 साल वर्कर से वो धोखा किया, इनको खुदा ही पूछेगा, हमारी बददुआएं इनको लगेंगी, क्योंकि 9 साल इन्होंने हमारे साथ जो काम किया ना वो हम आपको बता नहीं सकते। सिर्फ अपने खुदा से इल्तिजा कर सकते हैं। खुदा से इल्तिजा करते हैं। 9 साल हो गए हैं इनके जो अदायगियाँ होने की। सर मुझे ये बताइएगा कि आप अब सर्विस नहीं प्रोवाइड करने जा रहे, तो आगे वाला लाएअमल क्या इख्तियार कर रहे हैं या क्या देखते हैं? कोई आपके साथ मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हो पा रहे, आप क्या करेंगे? हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और हमारी जो क़यादत है
उन्होंने आपके सामने अपना बयानिया रख दिया हुआ। कल रात हमने 10 बजे इन्होंने हमें टाइम दिया था कि आप सुबह आएँ, आपसे 10 बजे डॉयलेट किए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम वर्कर स्टाफ आए हैं, ये अमन होकर आए हैं और आप देख सकते हैं, लेकिन हमें इनका जो रिस्पांस मिला ये मिला कि बजाय इन्होंने हमारी आवाज़ जी बिल्कुल मुतालबात नहीं माने जा रहे, बड़ी तादाद है ड्राइवर्स की, मुतालबात नहीं माने जाएंगे, एहतजाज यूं ही जारी। बहुत शुक्रिया आपका। जिंदा दिलान लाहौर का एजाज कैनेडियन शहर ब्रॉम्पटन के मेयर लाहौर के साथ सिस्टर सिटी मुआहदे की ख्वाहिशमंद। मेयर ब्रॉम्पटन पैट्रिक ब्राउन का कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान को खत। कैप्टन रिटायर मोहम्मद उस्मान को मेयर ब्रॉम्पटन पैट्रिक ब्राउन का खत मौसूल हुआ। मेयर ब्रॉम्पटन पैट्रिक ब्राउन की कमिश्नर लाहौर को ब्रॉम्पटन के दौरे की दावत। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, जिंदा दिलाने लाहौर के लिए एजाज इस हवाले से है कि कनाडा के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने मरासला जारी किया है कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को, जिसमें उन्होंने लाहौर शहर के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया है। आपको ये बताएं कि इस मरासले में उन्होंने बताया कि 50,000 से ज़ायद कैनेडियन याद पाकिस्तानी ब्रॉम्पटन शहर में हर तरह के हर शोबा ज़िंदगी में भरपूर शिरकत करते हैं, तो इसी की मुनासबत से लाहौर और ब्रॉम्पटन को सिस्टर सिटी होना चाहिए। जबकि ये भी इस मरासले में उन्होंने जिक्र किया कि अक्सर जो फेस्टिवल्स हैं ब्रॉम्पटन के, उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से भरपूर शिरकत की जाती है और जो ऐसी तकारीब हैं उनमें वो ख़ुद भी अक्सर जो है वो जिक्र करते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। तो इस मकूले को भी अपने इस मरासला में उन्होंने शामिल किया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को दौरा ब्रॉम्पटन की दावत दी गई है और ना सिर्फ दावत दी गई है बल्कि सिस्टर सिटी मुआहदा करने की भी जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया गया है। आपको ये बताएं कि ऑलरेडी लाहौर के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के 23 शहरों का सिस्टर सिटी का एग्रीमेंट मौजूद है। ऐसे में मेयर ब्रॉम्पटन पैट्रिक ब्राउन की जानिब से भी ये कहा गया है कि दो तरफा ताल्लुकात सकाफती, तालीमी और मुआशी ताल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से ये अहम संग मील साबित होगा और इस हवाले से वो ख़ुद भी लाहौर की सैर के ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि लाहौर के तारीख़ी पस मंज़र से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मालूमात ख़ुद भी रखते हैं। तो जो ही सिस्टर सिटी का एग्रीमेंट होता है तो फिर दोनों शहरों की जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके माबैन दो तरफा ताल्लुकात भी फ़रोग पाएंगे। जी दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। ग्लेस्को में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मुरम्मती काम में करोड़ों की बेसाबियां सामने आई हैं। ट्रांसफार्मर्स की मुरम्मत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से दोहरा नुकसान पहुंचाया गया। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के मुरम्मती काम में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ज़रान ये बताया है कि कंपनी ने मानसून सीज़न की तैयारियों के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की जो मुरम्मती काम है वो प्राइवेट सेक्टर से करवाया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जानिब से गैर मयारी काम किया गया और उसकी बुनियाद पर कंपनी को दोहरा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक तरफ जब नाकिस ट्रांसफार्मर्स की तनसीब सिस्टम में की जा रही है तो ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जब उसमें बिजली चलाई जाती है तो अचानक जो है धमाके होते हैं और धमाके के बाद दोबारा ट्रांसफार्मर जल जाता है और उसके साथ साथ जो टेक्निकल लॉसेस की बुनियाद पर जो रिकवरी और दीगर मामलात में भी नुकसान का सामना है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चूँकि मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से नए ट्रांसफार्मर्स ख़रीदारी के हवाले से जो टेंडर भिजवाया गया था उसमें मदाखलत की गई और उसको रोक लिया गया। नए ट्रांसफार्मर्स की ख़रीदारी न की जा सकी, ताहम लेस्को ने सिस्टम चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर से जो पुराने जले हुए ट्रांसफार्मर से उनकी मुरम्मत का काम करवाया, लेकिन वो मुरम्मती काम नाकिस होने की बुनियाद पर सब स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर्स की तैयारी हुई और सब स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर जब सिस्टम में अब लगने लगे हैं तो उसकी वजह से जल भी रहे हैं और कंपनी को नुकसान भी करना पड़ रहा है। शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। मौलिक वायरस मजीद 13 कीमती जाने निकल गया। कोरोना वायरस की 549 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.1% रिकॉर्ड की गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर में शिद्दत आती जा रही है और गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है और अमवात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना वायरस 13 कीमती जाने निकल चुका है, जबकि
जबकि 549 नए मरीजों की तस्दीक भी हुई है और मुस्बत केसेस की शरह 9.1% रिकॉर्ड की गई है। विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तानियों को विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने की इजाज़त मिल गई। यूएई हुक्काम का 30 अगस्त से टूरिस्ट वीजे खोलने का फैसला, जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुसाफिर को WHO का मंजूर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट देखना लाजमी होगा और मुसाफिर को ICA या अल हसन ऐप पर वैक्सीन सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड होना होगा। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद, बताइएगा इस हवाले से क्या SOPs है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं जिन पर अमल दरामद करना होगा? बिल्कुल, विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए अच्छी खबर है, वो सामने आई है। पाकिस्तानियों को विजिट वीजे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने की इजाज़त है, वो मिल गई है। और ज़रा के मुताबिक यूएई काम का 30 अगस्त से टूरिस्ट वीजे खोलने का फैसला है, वो किया गया है। टूरिस्ट वीजे के हसूल के लिए मुसाफिर को WHO की मंजूर शुदा जितनी भी कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना है वो लाजमी होगा, जबकि मुसाफिर को वीजे के हसूल के लिए ICA या अल हसन ऐप पर वैक्सीन सर्टिफिकेट के जरिए रजिस्टर है वो भी करवाना होगा, जिसके बाद 30 या 90 दिनों के लिए टूरिस्ट वीजा है वो जारी किया जाएगा। मुसाफिर को यूएई रवानगी से कबल PCR रैपिड टेस्ट की शर्त है वो भी लाजमी करार दी गई है। और कि यूएई हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो ममालिक के मुसाफिर के ऊपर जो दुबई के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए टूरिस्ट वीजा खोलने का फैसला किया गया, जिसका इतलाक है वो 30 अगस्त से किया जाएगा। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। इतवार के रोज शहरियों का गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए मॉडल बाजार का रुख आम बाजार से रियायत अशिया की खरीदारी तो यकीनी बनाई जा रही है, मगर शहरियों का कहना है कि मॉडल बाजार के रेट्स भी महंगाई के बायस ज़्यादा हैं। शहरियों के इन रेट्स को भी मजीद कम करने के लिए हुकूमत से अपील। इतवार के रोज शहरियों ने गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए मॉडल बाजार का रुख कर दिया है। इस वक्त मॉडल बाजार में अलबर रईस मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी अलबर रईस, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। इतवार के रोज़ शहरी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की ख़रीदारी के लिए मॉडल बाज़ारों का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आम मार्केट के निस्बत से जो है यहाँ पर मॉडल बाज़ार में अशिया की जो कीमतें हैं वो कम होती हैं। इस हवाले से शहरी जो है वो यहाँ पर जोक दर जोक आज अभी जो है वो सिलसिला लोगों का आने का शुरू हो चुका है। शाम तक जो है वो यहाँ तक शहरी ख़रीदारी करते हुए दिखाई देंगे। इस हवाले से अगर आपको बताऊँ कि बाज़ार के इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो बाज़ार के इंतज़ामात खासी हद तक बेहतर है, लेकिन शहरियों को कीमतों के हवाले से कुछ शिकायत हैं और हुकूमत से उनकी अपील है कि इन कीमतों को कम किया जाए। इस हवाले से एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। आप मुझे बताइएगा कि इंतज़ामात से आप खुश हैं? इस बाज़ार के जो लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उनकी कीमतों से आप मुतमईन हैं? भाई यहाँ जो इंतज़ाम है तो बिल्कुल ठीक है। जो कीमतें हैं वो बाज़ार बाहर जो लोग ले रहे हैं उससे ज़्यादा कम है, ठीक है, तो चीज़ें भी अच्छी हैं। दूसरी हम ये बात कहते हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इमरान खान से इन चीज़ों को लेस करे। और ये चोर कट्ठे तेरे साथ बैठे हैं सारे। पर नवाज शरीफ था उस पर 10 रुपये किलो आलू था, अब 30-35 रुपये किलो आलू, कि तुम खुद खा रहे हो, ये लोगों को बांटो, लोग भी खाएं। ये बस इतना काफ़ी मेरे लिए। इमरान खान के लिए हम स्पेशली कहते हैं चीज़ें कम करें, रेट कम करें, पेट्रोल कम करें। इतना आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, 110-15 रुपये चीनी मिल रही है, ये कहाँ गई चीनी? और बात चल गई मुल्क से, समूले कर दिए लोगों ने जो बैठे हैं ऊपर। हम ये कहते हैं चीज़ें कम करें, बार बार ये कहें महंगाई कम करें। बस एक जो है वो शहरी वो ये कह रहे हैं कि बाज़ार में जो है वो क्वालिटी किसी हद तक ठीक है, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने के बायस आलू जो है वो पिछले दौर में या चंद साल पहले। शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 58% है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि हवा में नमी का तनासुब 58% रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के हवाले से डिटेल्स देंगे साथिया खान से। जी साथिया, बताइएगा कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम? जी हाँ, अगर हम मानसून की बात करते हैं पंजाब में तो मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों ने बहुत ज़्यादा बुरे असरात जो हैं वो मानसून स्पेल पर भी डाले हैं। और वहाँ पर जो है महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मानसून की बारिशें जो हैं वो इंतहाई कम हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरे असरात हमारे माहौल और मौसम पर भी इसके हमें नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। तीसरा स्पेल जो है उसका आगाज़ 15 अगस्त के बाद शुरू हुआ और महकमा मौसमियात की जानिब से इससे कबल जो है वो ये पेशगोई की जा रही थी कि
तीसरे स्पेल में पंजाब में अच्छी बारिशों की जो है वो पेशगोई की जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि तीसरे स्पेल में अच्छी बारिशें हो सकती हैं जिसके ज़राअत पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे असर मरतब होंगे। उसके साथ साथ मौसम में भी वाज़ेह तौर पर तब्दीली नज़र आएगी। तो अगर आज हम पंजाब के मौसम की और लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो आज के दिन के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की जा रही है कि आज भी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवा के साथ और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं और ये तौक़ात का इज़हार किया जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं जिसकी वजह से न सिर्फ दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी, उसके साथ साथ मौसम भी काफ़ी हद तक बदलेगा। तो फिलवक्त लाहौर का मौसम गर्म और खुश्क है, बादल आ रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज भी लाहौर में तेज़ हवा के साथ बारिश की उम्मीद है। इसी तरह से मानसून की बारिशें जो हैं वो इंतहाई कम हुई हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ज़राअत के हवाले से और माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से खासकर जो पंजाब के बासी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है साथिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है। वार्ड नंबर 3 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फैसल हाकिम भट्टी ने चरड़ पिंड में जलसा किया और मुंतखब होकर इलाके के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 3 से पीटीआई के उम्मीदवार फैसल हाकिम भट्टी ने चरड़ पिंड में जलसा किया जिसमें हाजी लियाकत, मलिक रफ़ीक, जाफ़र सईद, मलिक इमरान, सेठ रफ़ीक, वहाब जट, मियाँ मुबारक, महर शहजाद, वारिस अतारी, शराफत अतारी, जावेद भट्टी, यासिर भट्टी, मलिक सादल, अफसर भट्टी और नासिर सलमान समेत अहले इलाका ने शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए फैसल हाकिम भट्टी ने कहा कि वो मुंतखब होकर इलाके के देरीना मसाइल हल करेंगे। फैसल भट्टी ने मजीद कहा कि पीटीआई की हुकूमत हकीकी बुनियादों पर आवाम की खिदमत कर रही है। खबर है खेल के मैदान से। पीएसपी कोचिंग सेंटर पंजाब चीयरलीडर्स एंड जिम्नास्टिक कोचिंग कोर्स के हवाले से पंजाब चीयरलीडर एसोसिएशन ने कोचिंग कोर्स का इनेकाद मजमूई तौर पर 50 कोचेस और जिम्नास्टिक हिस्सा ले रहे हैं। शुरका को लेक्चर्स दिए गए। कोर्स के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट भी तकसीम किए जाएंगे। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा। जिस वक्त मौजूद है फिरोजपुर रोड पे मौजूद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कोचिंग सेंटर में। यहाँ पर आज पाकिस्तान जिम्नास्टिक फेडरेशन और पंजाब जिम्नास्टिक एसोसिएशन के ज़रिए तमाम चेयर लीडिंग का कोचिंग कोर्स यहाँ करवाया जा रहा है। चेयर लीडिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी मुकाबले होते हैं खासतौर पर जिम्नास्टिक और उसके साथ एथलेटिक्स वगैरह के, उनमें जब ब्रेक आती है तो उस दौरान मुख्तलिफ जो परफॉर्मेंसेस दी जाती है उन्हें चेयर लीडिंग कहा जाता है। और इस हवाले से अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में ये चीज़ अभी इतनी फेमस नहीं हुई। इसी वजह से इसी चीज़ को देखते हुए हमारे यहाँ पाकिस्तान जिम्नास्टिक फेडरेशन ने ये कोर्स करवाने का फैसला किया है। और इस कोर्स का मकसद जो है नौजवान नस्ल को इस खेल की तरफ राग़िब करना। इसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो कि खेलों में ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते उन्हें इस चेयर लीडिंग की तरफ लाया जाता है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान जिम्नास्टिक फेडरेशन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों को इस खेल की तरफ लाया जाए। जी हाफिज शहबाज अली, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 42।